आज की ब्रेकिंग न्यूज, सरकार के द्वारा राशन कार्ड में बड़ी बदलाव की जा रही है। आपको बता दूं कि 2026 में नए साल के अवसर पर राशन कार्ड में बड़ी बदलाव की जा रही है। नए साल 2026 की शुरुआत के साथ ही राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी बदलाव की चर्चा तेज हो गई है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को ज़्यादा पारदर्शी, तकनीकी रूप से मजबूत और ज़रूरतमंदों तक सीमित रखने के लिए सरकार कई नए सुधारों पर काम कर रही है। देश में करोड़ों लोग राशन कार्ड के जरिए सस्ते या मुफ्त अनाज पर निर्भर है। ऐसे में किसी भी बदलाव का सीधा असर आम परिवारों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ सकता है। हाल ही के दिन में यह खबर सामने आई है कि 1 जनवरी 2026 से राशन कार्ड से जुड़ी नियमों में कुछ अहम बदलाव लागू किया जा रहा है। आपको बता दूं कि सरकार का फोकस और बदलाव का उद्देश्य क्या है। सरकार का मुख्य लक्ष्य एक सुनिश्चित करना है कि सब्सिडी का लाभ सिर्फ उन्हीं लोगों तक पहुंचा जो वास्तव में इसके हकदार है। बीते कुछ वर्ष में यह सामने आया है कि कई अपंग लोग भी राशन कार्ड योजना का फायदा उठा रहे हैं। इसी कारण डिजिटल तकनीकी आधार अधिनियम स्थापना और डेटा अपडेट को प्राथमिकता दी जा रही है। नए बदलाव के जरिए न सिर्फ फर्जी राशन कार्ड हटाए जा रहे हैं, बल्कि वास्तविक लाभार्थियों को ज़्यादा सुविधा देने की कोशिश भी की जा रही है। महिला मुखिया को आर्थिक सहायता का प्रस्ताव। राशन कार्ड से जुड़ी नए अपडेट में महिला सशक्तिकरण एक अहम बिंदु बनकर उभर रहा है। चर्चा है कि आने वाले समय में बीपीएल या जरूरतमंदों परिवारों की महिला मुखिया को सीधे बैंक खाते में आर्थिक सहायता दी जाएगी। कुछ राज्यों में इस तरह की योजना पहले से लागू है, जहां महिलाओं को हर महीने निश्चित राशि दी जाती है। उन्हें योजना को आधार बनाकर राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार करने की संभावना की जाती है। अगर यह प्रस्ताव लागू होता है तो इससे महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और परिवार के फैसलों में उनकी भूमिका और प्रभाव बढ़ेगी। इसके लिए यह जरूरी होगा कि महिला का बैंक खाता आधार से जुड़ा होगा और डायरेक्ट बोनाफिड ट्रांसफर की सुविधा सक्रिय होगी। अनाज की मात्रा में बदलाव की संभावना। वर्तमान व्यवस्था के तहत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के प्रति व्यक्ति 5 किलो मुफ्त अनाज दिया जाता है, जबकि अत्यंत कार्ड धारकों को प्रति परिवार 35 किलोग्राम अनाज मिलता है। नए अपडेट में यह चर्चा है कि बड़े परिवार या विशेष श्रेणी के लाभार्थियों के लिए अनाज की मात्रा बढ़ाई जा सकती है। आपको बता दूं कि कुछ राज्य में पायलट प्रोजेक्ट के दौर पर अनाज वितरण में बदलाव किए गए हैं। इनके साथ ही प्रोफाइट चावल का वितरण भी बढ़ाया जा रहा है, जिससे लोगों को आयरन और अन्य जरूरी पोषक तत्व मिल सकते हैं। सरकार का मानना है कि सिर्फ पेट भरना ही नहीं, बल्कि पोषण तत्व सुधारना भी उतना ही जरूरी है। डिजिटल राशन कार्ड की अनिवार्यता। कागजी राशन कार्ड अब धीरे धीरे इतिहास बनते ही जा रहे हैं। उनकी जगह डिजिटल राशन कार्ड और स्मार्ट मीटर को बढ़ाया दिया जा रहा है। डिजिटल कार्ड में परिवार के सभी सदस्यों का डेटा ऑनलाइन सुरक्षित रहता है, जिससे रिकॉर्ड में गड़बड़ी की संभावना कम हो जाती है। राशन की दुकान पर अब बायोमेट्रिक या OTP आधारित सत्यापन जरूरी किया जा रहा है, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि अनाज सही व्यक्ति को ही मिले। यह बदलाव पारदर्शिता बढ़ाने और भ्रष्टाचार रोकने के लिए काफ़ी अहम माना जा रहा है। अभी पूरे बिहार में ई-केवाईसी क्यों जरूरी हो गया है? ई-केवाईसी की अनिवार्यता बनाने के लिए सरकार का साफ उद्देश्य है। इसके जरिए यह जांचा जाता है कि राशन कार्ड में दर्ज व्यक्ति वास्तव है या नहीं। कई जगहों पर मृत व्यक्ति या डुप्लीकेट नामों पर राशन लिया जा रहा है, जिससे सरकार संसाधनों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। आपको बता दूं कि ई-केवाईसी प्रक्रिया के तहत लाभार्थियों को आधार कार्ड और पंजीकृत मोबाइल नंबर के जरिए अपनी पहचान सत्यापित करनी होती है। यह काम नज़दीकी राशन दुकान या कॉन्फ्रेंस सर्विस सेंटर पर आसानी से किया जा सकता है। समय रहते ही ई-केवाईसी न करवाने पर राशन कार्ड स्थगित रूप से बंद किया जा सकता है। अप्राप्त परिवारों की पहचान और छटाई। आपको बता दूं कि सरकार का स्पष्ट कर चुका है कि जो परिवार अब आर्थिक रूप से सक्षम हो चुका है, उन्होंने सब्सिडी योजना से बाहर किया जाएगा। जिसके पास 4 पहिए वाहन, बड़ा पक्का मकान, आर्थिक कृषि भूमि या स्थानीय सरकारी नौकरी है, वो बीपीएल श्रेणी में शामिल नहीं रहेंगे। इसके अलावा इनकम टैक्स भरने वाले परिवार के राशन कार्ड भी रद्द किया जा सकता है। राज्य सरकार समय समय पर सर्वे कर रही है और डेटा आधार पर पात्रता की समीक्षा कर रही है, जिसका मकसद यह है कि सीमित संसाधनों का सही उपयोग हो सके और मदद उन्हीं तक पहुँचे जिनकी सबसे ज़रूरी है। ऐसी सीमा में संभावित संशोधन क्या है? आपको बता दें कि महंगाई और बदलाव आर्थिक हालात को देखते हुए बीपीएल श्रेणी की आय सीमा में बदलाव की संभावना है। कई सालों से आय सीमा में कोई बड़ा संशोधन नहीं हुआ है, जबकि जीवन यापन की लगभग काफ़ी बढ़ चुकी है। सरकार इस बात पर विचार कर रही है और कई नए आय सीमा तय की जाएगी, जिससे ज़्यादा ज़रूरतमंदों परिवारों को योजना में शामिल किया जाएगा। वन नेशनल वन राशन कार्ड की भूमिका। आपको बता दें, वन नेशनल वन राशन कार्ड योजना
पहले ही पूरे देश में लागू की जा चुकी है। इससे सबसे ज़्यादा फायदा प्रवासी मजदूर को हुआ है। अब कोई भी व्यक्ति अपने मूल राज्य से बाहर जाकर भी राशन ले सकता है बिना कार्ड ट्रांसफ़र किए हुए। आपको बता दूं कि लगभग सभी राज्यों को इससे ज़रूरत जोड़ा जा चुका है। रोजगार की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले लोगों के लिए भी यह योजना किसी वरदान से कम नहीं है। ज़रूरत, दस्तावेज और पात्रता की जानकारी। आपको बता दें, नए राशन कार्ड बनाने या पुराने कार्ड में सुधार करने के लिए कुछ दस्तावेज जरूरी होते हैं। परिवार के सभी सदस्य के आधार कार्ड, हालिया आय प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र इनमें शामिल है। इसके अलावा महिला मुखिया के बैंक खाते की जानकारी भी जरूरी होती है ताकि किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता सीधे बैंक खाते में भेजी जा सके। एक सक्रिय मोबाइल नंबर भी जरूरी है जिससे पर OTP और अन्य सूचना मिल सकते हैं। दस्तावेज सही और अपडेट होनी चाहिए ताकि आवेदन प्रक्रिया में कोई दिक्कत ना हो। आपके बता दूँ 2026 के तहत प्रस्तावित बदलाव सार्वजनिक वितरण प्रणाली को ज़्यादा पारदर्शित और प्रभावी बनाने की दिशा में एक बड़ा योगदान। और आपको बता दूं कि महिला शक्तिकरण, डिजिटल सत्यापन, आपूर्ति, परिवार की छँटाई और अनाज वितरण में सुधार जैसे कदम लंबे समय से सिस्टम को मजबूत कर सकता है। लाभार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे समय रहते अपने दस्तावेज अपडेट कर रखें और आधारित सूचना पर नज़र बनाए रखें। यह लेख केवल सामग्रिक जानकारी के उद्देश्य से लिखी गई है और विभिन्न मीडिया रिपोर्ट व सार्वजनिक स्रोत पर आधारित राशन कार्ड से जुड़ी नियम, लाभ, पात्रता और आर्थिक सहायता की राशि राज्य सरकार और केंद्र सरकार की आर्थिक सूचनाओं पर निर्भर करती है। इसी प्रकार के खबर के लिए आप लोग जनप्रति न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दें। और जो भी पूछना है आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद। बने रहिए आप जनप्रति न्यूज़ के साथ।